हेलो एवरीवन। तो हमने स्टार्ट कर दिया था अपने वेल इक्विपमेंट से, और हमने अब तक क्या कर दिया, अपने वेल को प्रोडक्शन लेने के काबिल बना दिया। ठीक है, अल्लाह हमने क्या कर दिया, हमारे वेल को प्रोडक्शन के काबिल बना दिया। कुछ इस प्रकार से हमने अपने वेल को देखा। अभी तक वेल हेड लगा लिया है। वेल हेड इज़ दी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। ओके, वेल हेड इज़ दी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। और मैंने आपको क्या बोला, ये वाला लोअर केसिंग हेड है, ये वाला उसके ऊपर का केसिंग हेड है, ये उसके ऊपर का केसिंग हेड है, एंड दिस इज़ द ट्यूबिंग हेड। और इसके ऊपर अब क्या आ जाएगी, अपनी क्रिसमस ट्री। ठीक है, और हमने अभी क्या करके रखा हुआ है, अभी तक हमने यहाँ पे हैवी मड से अपने वेल को क्लोज करके हुए रखा है। ठीक है, अब ये ड्राइंग अच्छे से हो रही है नहीं हो रही है, बट यहाँ तक हमने अपना कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या होगा, दैट मीन्स कि जब भी यहाँ से BOP हट के क्रिसमस ट्री लग जाएगी, दैट मीन्स ड्रिलिंग वालों का काम कंप्लीट हो चुका है। क्या इसका मीनिंग होता है, ड्रिलिंग वालों का काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे और एक टाइप की सिस्टम भी अवेलेबल होती है कि हम हर बार केसिंग हेड लगाते हैं, फिर से रिमूव करते हैं BOP, फिर केसिंग हेड लगाते हैं, फिर BOP रिमूव करते हैं, फिर केसिंग हेड लगाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कैसी सिस्टम अवेलेबल होती है कि मान लो ये BOP हमने लगाई, और यहाँ पे ये जो 3 है, ठीक है, 3 केसिंग हेड है, उसको एक सिंगल ब्लॉक में फिट कर दिए, ताकि क्या हो कि ये अलाउ करे अपनी केसिंगों को ऐसे कुछ हैंग करने के लिए। ठीक है, वो वाली सिस्टम हम आगे देखेंगे, तो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, बुक में दी है, तो जब आएगी तब हम देख लेंगे ऑब्वियसली। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग कि अब हम क्या करेंगे, अब हम 4th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज दी वेल कंप्लीशन कॉन्सेप्ट। ओके, नाम है वेल कंप्लीशन कॉन्सेप्ट, बट इसमें मोर और लेस आपका वेल इक्विपमेंट ही डिस्कस किया हुआ है कि कंप्लीशन तो करना है, बट उसके लिए जो असेंबली चाहिए, ठीक है, जो असेंबली मुझे क्रिएट करनी है, वो असेंबली किससे बनी होती है, वेल इक्विपमेंट से। तो ये बेसिक ओवरव्यू होगा, ओवरव्यू नहीं बोल सकता, हम पूरा का पूरा कवर करते जाएंगे कि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। ठीक है, दूसरी बुक से फॉर्मूला हर बार मैं मर्ज कर दूंगा, ऐसे मर्जिंग करते हुए, कंटेंट को मर्ज करते हुए। क्योंकि इसके बाद आप 6th चैप्टर जाके देखो, उसमें ये 2 चैप्टर पता नहीं है 2 डिफरेंट क्यों है, दोनों में सेम ही चीज़ दे के रखी है। आई डोंट नो वाई। ओके, ऐसी बुक बनाई है कि 4 चैप्टर पढ़ो या 6 चैप्टर। ठीक है, तो मैं वो 2 मर्ज करके ही चलूँगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैंने आपको मान लो कुछ एक्सप्लेन किया कि भाई सब सरफेस सेफ्टी वाल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, चैप्टर 6 में फिर से आएगा, वहाँ पे फिर से नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अभी आपको दोनों का मर्ज करके पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलेंगे। ज़रूर पढ़ने पर वी विल अंडरस्टैंड विद दी बोर्ड। अब यहाँ पे बोर्ड क्या है, मेरी सैमसंग की नोट है, आपके लिए बोर्ड होगा। ठीक है, मैं ये रब कर लेता हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एज अ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू गेट में इससे आने के चांसेस है। ठीक है, मैथ द फॉलोइंग रख सकता है, बट अभी तक नहीं पाया गया है कि यहाँ से कोई क्वेश्चन निकाला हो या ऐसा कुछ। बट हमें बेसिक पता होना चाहिए, दैट इज़ वेल सफिशिएंट फॉर दी इंटरव्यू एज वेल एज दी आई कैन से एग्जाम पर्पज ऑफ व्यू। सो लेट्स स्टार्ट व्हाट दिस चैप्टर इज अबाउट। सो यहाँ के लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब कंप्लीशन क्या है, ठीक है, पहले आप ये कंप्लीशन का मीनिंग अंडरस्टैंड करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कि मान लो ये अपना वेल है, ठीक है, कहाँ पे है, ड्राइंग कहीं पे भी नहीं है वेल का। अच्छा, कहीं तो दे दो भाई, बच्चों को समझना है, जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा। देखो, कंप्लीशन का सिंपल सा मीनिंग होता है कि अब हमें वेल को पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, हमने केसिंग हेड, क्रिसमस ट्री, वो सब तो लगा दिया, बट अभी जो हम ट्यूबिंग डालने वाले हैं, ठीक है, जो हमने ट्यूबिंग सेट की है, और उसका एन्यूलस होगा। ठीक है, 2 हमारे लिए पोर्ट होने वाले हैं, एक होगा ट्यूबिंग और दूसरा होगा उसका एन्यूलस। ठीक है, चलो ये वाला बहुत अच्छा है। तो देखो,
जब भी यहाँ पे वेल हेड होगा जो इसमें नहीं ड्रॉ किया है, ठीक है, यहाँ पे वेल हेड हमने अभी तक लगाया है। ये वेल हेड लगाने के बाद थोड़ी ना हम वेल हेड हर बार रिमूव करेंगे कुछ नया डालने के लिए, ठीक है, वो तो टाइम और कॉस्ट दोनों बढ़ाएगा। तो हमें जो ये वाली ट्यूबिंग है, ठीक है, ये जो डार्क ब्लैक कलर है वो कुछ नहीं है, वो आपकी ट्यूबिंग है। और ये वाली मान लो केसिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल सा फिगर है। आपको पता है वेल कैसा होता है, तो आपको क्या याद रखना है कि मान लो जो ट्यूबिंग है और जो केसिंग लगी है उसके बीच में ये क्या बचा, एन्यूलस बचा, ठीक है। तो जब भी हम ये ट्यूबिंग डालेंगे, ठीक है, तो उसके साथ हमें बहुत सारे वेल इक्विपमेंट उसमें इंसर्ट करवाने होंगे। हर बार ऐसी ना थोड़ी ना करेंगे कि ट्यूबिंग को हटाएंगे और फिर उसमें हर बार एक नया इक्विपमेंट अटैच करेंगे जैसे जैसे याद आता जाए कि भाई बाद में पता चला कि भाई मुझे यहाँ से फ्लो ले रहा है, मेरा यहाँ से फ्लो आ रहा है, ठीक है, वो अब ऊपर नहीं ले जाना है, मुझे एन्यूलस में डाइवर्ट करना है, तो यहाँ पे कोई सिस्टम अवेलेबल करवाना पड़ेगा जो वो फ्लो को डाइवर्ट कर सके, ठीक है, वहाँ पे कुछ अवेलेबल करना पड़ेगा। तो ऐसे इक्विपमेंट ऑलरेडी उसमें सेट होने चाहिए, ठीक है। आपको थोड़े टाइम के बाद पता चला कि यहाँ पे मान लो मेरा वेल का कुछ फॉर्मेशन या ऐसा कुछ डैमेज हो रखा है, ठीक है, तो मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है, इसमें कुछ इंसर्ट करना है, तो भी मुझे कनेक्शन चाहिए। या फिर मान लो कि मुझे कोई टूल है, ठीक है, जो कोई टूल है उसे यहाँ पे इंसर्ट करवाना है ताकि वो ये वाला एरिया साफ कर सके, तो यहाँ पे उस टूल को सेटल होने के लिए कुछ असेंबली चाहिए, ठीक है। तो ऐसी छोटी मोटी असेंबली हमें ऑलरेडी इनबिल्ट करके डालनी होगी जब हम अपना वेल हेड सेट कर रहे हो, ठीक है। कब, जब अब हम ना वेल हेड सेट कर रहे हो। तो ये एक्टिविटीज़ जो है वेल कंप्लीशन, यानी कि अब हमें वेल को करना है कंप्लीट, ओके। तो ये वेल को कंप्लीट करने की जो एक्टिविटी है उसे ही हम कहते हैं वेल कंप्लीशन, और उसके लिए जो डिज़ाइन रहेगी, ठीक है, उसको बोलेंगे वेल कंप्लीशन डिज़ाइन। आपको वेल कंप्लीशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ चुका होगा अब कि अब मुझे फ्लूइड यहाँ से लेके ये सेपरेटर है, ठीक है, यहाँ पे पहुँचाना है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचाना है। तो जो जो असेंबली मुझे क्रिएट करनी होगी यहाँ पे वेल को क्रिएट करने के लिए, तो उसी को मैं बोलूँगा वेल कंप्लीशन। तो उसमें क्या क्या हमें पता होना चाहिए ऑलरेडी और क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो देखते हैं। और उसके बाद बेसिक फ्लो चार्ट देखेंगे। बेसिक फ्लो चार्ट जो बुक में दिया है कि उतना तो उसमें अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज़ योर वेल कंप्लीशन, और उसी में हमारा इंक्लूड है वेल इक्विपमेंट, ठीक है, दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। जब हम वेल को कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे मुझे कैसी असेंबली चाहिए, ठीक है, ताकि हर बार मुझे क्या ना करना पड़े, ट्यूबिंग को और पूरे हेड को उठाकर क्रिसमस ट्री या बीओपी जो भी वहाँ पे उस टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है, क्रिसमस ट्री अवेलेबल है तो क्रिसमस ट्री को हटाकर, ठीक है, वो सेफ्टी पर्पज़ उसे अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हर बार ट्यूबिंग निकालूँ फिर उसमें इक्विपमेंट इंस्टॉल करूँ, फिर मुझे याद आए कि XYZ बच चुका है जो मुझे डालना था, फिर से ट्यूबिंग को उठाऊँ, फिर से उसमें इंस्टॉल करूँ, फिर से उठाऊँ, इंस्टॉल करूँ, उठाऊँ, इंस्टॉल करूँ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक ही बार में फर्स्ट बार ही हमें ऐसा वेल कंप्लीट कर देना है कि वो हमारा लॉन्ग टाइम के लिए वही कंप्लीशन होता रहे, ठीक है, हर बार कंप्लीशन चेंज करना ना पड़े, हो सके ऐसा ऑप्टिमाइज कंडीशन हमें वहाँ पे डालनी है, ठीक है। तो यही है अपना वेल कंप्लीशन कि भाई हमें वेल को अब कंप्लीट करना है, ठीक है, ठीक है, वेल को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसके लिए मुझे डिज़ाइन करनी होगी, ठीक है। तो वेल कंप्लीशन डिज़ाइन से स्टार्ट हो रहा है आपका 4th चैप्टर, ओके। तो पहले कंप्लीशन और उसके इक्विपमेंट 1 by 1 वी विल सी। सो कंप्लीशन में पहले आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए, कंप्लीशन की बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ दी विच काइंड ऑफ कंप्लीशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूँ, हम एक फ्लो चार्ट देखते हैं, उसी में अंडरस्टैंड करते हैं इसका पर्पस क्या है वेल कंप्लीशन डिज़ाइन का। और सबसे वेल कंप्लीशन ऐसा होना चाहिए कि जो लंबे टाइम तक एप्लीकेबल हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस 4th चैप्टर। इनिशियली स्लो होगा, फिर आपको समझ में आने लगेगा, तो फिर चला गया फ्लो चार्ट। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमें ऐसा कंप्लीशन लगाना है, ठीक है। अब देखो डिज़ाइन एंड दी कंप्लीशन, यानी कि अब हमें वेल को कंप्लीट करना है कि जब भी मैं फ्लो लेना स्टार्ट करूँ तो उसके बाद बहुत सारी एक्टिविटीज़ होगी, ठीक है। मान लो ये अपना केसिंग है, ये वाली अपनी ट्यूबिंग है, ठीक है। अब ट्यूबिंग आ चुकी है और इसके ऊपर जो था वो था। मान लो मैंने स्टार्ट किया, यहाँ पे मैंने पहले एन्यूलर को सील कर दिया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ से ओनली ट्यूबिंग में मैं अपना फ्लो ले रहा हूँ रिजर्वायर से, ठीक है। तो ये फ्लो सेफ्टी के साथ यहाँ पे
सेपरेटर तक आ जाए, ठीक है, सेपरेटर तक आ जाए, वो मेरा एम रहेगा, ठीक है, वो मेरा एम रहेगा। और उसके लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ से जो फ्लूइड प्रोड्यूस हो रहा है वो सेफ्टी के साथ सेपरेटर तक मुझे पहुँचाना है। तो जो यहाँ पे कंप्लीशन वर्क करना है ये वाली रिग को, अभी भी मैंने फ्लूइड लेना स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, वेल कंप्लीशन के बाद ही हम वेल को एक्टिवेट करवाएंगे, ठीक है। पहले क्या होगा, कंप्लीट करना होगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी असेंबली लेनी होगी जो हमें हेल्प करे फ्लो को सेपरेटर तक पहुँचाने के लिए। तो उसके ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आप पढ़ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस बकवासी है, हमारे लिए उतना काम का नहीं है। ऑप्टिमाइज प्रोडक्शन और इंजेक्शन, हमें कई बार इंजेक्शन भी करना होगा, कई बार प्रोडक्शन भी लेना होगा, दैट इज़ दी यूआर सब्जेक्ट, ठीक है। अब प्राइमरी टर्शियर रिकवरी हमने डिस्कस किया है। फिर सेफ्टी तो होनी ही चाहिए, मैक्सिमम इंटीग्रिटी एंड रिएबिलिटी ऑफ कंप्लीशन वर्क दैट इन्वेस्टिगेट्स लाइफ ऑफ कंप्लीटेड वेल, ठीक है। मिनिमम द टोटल कॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड प्रोड्यूस, जितना कॉस्ट मिनिमाइज करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट्स आपकी कंपनी को होने वाला है। और मिनिमम कॉस्ट ऑफ इनिशियल कंप्लीशन, जो इनिशियल कंप्लीशन आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। मान लो आपको पता है कि यहाँ पे फाइन्स ज़्यादा थे, दैट मीन्स यहाँ पे सैंड ज़्यादा थी, ठीक है, आपकी सैंड ज़्यादा थी, और आपने ये वाला एरिया जहाँ से ये फ्लो एंटर हो रहा है तो ये खुला छोड़ के रखा है, तो ये फाइन्स भी साथ में प्रोड्यूस हो गए, और फाइन प्रोड्यूस हो गए तो यहाँ पे इरोजन होगा। क्या होगा, इरोजन। क्यों? क्योंकि फाइन्स की जो धार होती है, आपके नेल्स होते हैं उसकी धार देखिए वैसी धार होती है। आप अगर आपकी स्किन पे यू रब करो तो आपको पेन होता है, वैसे ही वहाँ पे इक्विपमेंट को भी क्या होता है, पेन होता है, पर वो फील नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए वो अलाइव नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अलाइव नहीं है, तो इरोजन होगा। तो ये वाला कंप्लीशन आपका क्या बढ़ा रहा है, देखो ऐसा कंप्लीशन कर दिया तो ये प्रोडक्शन और रिमीडियल कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स आपको उस टाइम पे क्या करना है, यहाँ पे ये क्लोथ रखना है और इसमें परफोरेशन करके क्या करना है, इसको प्रोड्यूस करना है, पूरा का पूरा फ्लो एरिया ओपन नहीं छोड़ना है। ये फोर्थ सेंटेंस का मीनिंग था। आगे बढ़ते हैं, ये सब अब वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेनली 4 स्टेप है, ठीक है, हम फ्लो चार्ट से ही देखते हैं। देखो कंप्लीशन की डिज़ाइन कैसे हम नक्की करेंगे कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, हमें कैसे प्रोडक्शन लेना स्टार्ट करना है। तो पहले डिज़ाइन करेंगे, फिर वो इक्विपमेंट वहाँ पे डाल देंगे, उसके बाद ऊपर क्रिसमस ट्री एक साइड से फिट हो जाए, क्रिसमस ट्री वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम वेल को एक्टिवेट करवाएंगे और अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए जो डिज़ाइन है दैट इज़ दी पूरा कंप्लीशन वर्क। अब आपको कंप्लीशन का मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आप कोई भी अगर आपने एक भी लेक्चर कॉलेज में अटेंड नहीं किया है तो ये आपको नहीं समझ में आता है, तो आपको बस उसी के लिए ये कंप्लीशन का मीनिंग ही ये होता है कि हमें वेल को कंप्लीट करना है। ओके, तो उसका मीनिंग ही ये होता है कि हमें वेल को क्या करना है, आई हैव टू कंप्लीट दी वेल, ओके, ताकि हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सके। तो उसके लिए हमें इनिशियली डिज़ाइन पे क्या क्या आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट चीज़ हमें आइडेंटिफाई करनी है कि बॉल होल का जो कंप्लीशन है वो कैसा रहेगा। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, ठीक है, ये जो फाइन्स वाला, ठीक है, ये फाइन्स वाला जो एग्जांपल दिया, इससे मुझे एक चीज़ पता चलती है कि इधर मैं ओपन जा सकता हूँ या फिर मैं क्लोज जा सकता हूँ, ठीक है। दैट मीन्स कि मान के चलो अगर यहाँ पे कोई फाइन्स नहीं है, ठीक है, इस तरह से पूरा का पूरा फ्लो एरिया ओपन है, ठीक है, यहाँ पे कोई क्लोज एरिया नहीं है। देखो ये इतना एरिया, ठीक है, आप सिलिंड्रिकल शेप सोच सकते हो। यहाँ पे मान लो इस तरह का सिलेंडर है, तो यहाँ से फ्लो आ रहा है और यहाँ पे एंटर हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करनी है, बॉटम होल मुझे कैसा रखना है, वो किस पे, यहाँ पे कैसा फ्लूइड एज वेल एज कैसा फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे मैं आइडेंटिफाई करूँगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज द सिलेक्शन ऑफ द प्रोडक्शन कंडक्ट। दैट मीन्स मान लो यहाँ पे कोई डैमेज जोन नहीं है, यहाँ पे कोई भी डैमेज जोन नहीं है, तो यहाँ से जो फ्लो आएगा दैट इज़ वेरी हाई वैल्यू ऑफ द फ्लो रेट। ओके, फ्लो रेट इज़ वेरी हाई। ओके, यहाँ से जो फ्लो आएगा वो वेरी हाई होगा। और मान लो यहाँ पे कोई कॉनिंग बोनिंग भी नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लो वाटर एक्विफर में है, वो कॉनिंग नहीं कर रहा है, उतना ज़्यादा मेरा ऑयल का पे थिकनेस है, तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूँ, उस टाइम पे मैं आपको बता दूँ कि जो प्रोडक्शन कंडक्ट है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ट्यूबिंग लगाए, ठीक है, अरेबियन कंट्री में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, हमारे देश में तो नहीं होगा। बट आपको मैं बोल दूँ, आप ओनली केसिंग को इंस्टॉल करो और उसी में से पूरा का पूरा फ्लो लो, तो आपको यहाँ पे भी एरिया कितना ज़्यादा मिल रहा है। देखो ट्यूबिंग होती तो एरिया वेरी शॉर्ट हो जाता, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एरिया प्रोडक्शन के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स
मान लो अभी क्रूड के भाव बढ़ चुके हैं, ठीक है। ऐसा कब करते हैं कि मान लो अभी क्रूड के भाव आपके बहुत ही हाई हो चुके हैं, आई होप हो, ठीक है, होने से फ़ायदा है तो आई होप हो, ठीक है। तो आप क्या सोचोगे कि भाई अभी जितना प्रोड्यूस होके मैं बेच डालूँ वो अच्छा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से धाड़ 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 फ्लोर लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ से बहुत अच्छा फ्लो आएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में फ्लो लेना है तो आप ऐसा करोगे कि आप ये एरिया को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो, फ्लो का एरिया हाई रख दो। बट उसके लिए कंडीशन है, ठीक है, हमें फ्लो रेट तो कांस्टेंट ही रखना है, ठीक है। फ्लो रेट के साथ कोई भी चीज़ वो नहीं करनी। दैट मीन्स कि आप 50 बैरल पर डे, सॉरी 50 इतना तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई, इंडिया में तो इतना भी नहीं है। मान लो आप 10 मैट्रिक्स बैरल पर डे प्रोडक्शन ले रहे हो, ठीक है, इतना तो होता है। आपको मैं क्वांटिफाई कराता हूँ अभी कितना होगा वो 10 मैट्रिक्स बैरल कितना क्वांटिफाई, आपको लाइफ में पता चलना चाहिए कि एक टैंक कितना होता है, ठीक है, वो पता होना चाहिए। मैं करवाता हूँ वो अभी। बट आप देखो 10 मिलियन मैट्रिक्स बैरल पर डे आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। दैट मीन्स आपका इतना फ्लो आपने टारगेट किया कि मुझे भाई 10 मैट्रिक्स बैरल पर डे प्रोड्यूस करना है, तो ये फ्लो रेट आपने सेट किया हुआ है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो डेल पी है, जो फ्लूइड को यहाँ भेज रहा है, ठीक है, दैट इज़ मच सफिशिएंट डेल पी, ठीक है। यहाँ पे रिजर्वायर पे उतना सफिशिएंट प्रेशर होना चाहिए, डेल पी इतना प्रेजेंट होना चाहिए जो 10 मैट्रिक्स बैरल पर डे आपको प्रोड्यूस करके दे, तभी आप क्या कर सकते हो। अगर देखो यहाँ से ही फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ से ही मान लो 5 मैट्रिक्स बैरल पर डे का फ्लो आ रहा है, तो आप यहाँ पे एरिया बढ़ाओगे, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एरिया इंक्रीज करोगे तो फ्लो रेट कम होने की वजह से, ठीक है, फ्लो रेट क्या हो रहा है, कम होने की वजह से ही अपने आप लिफ्ट ना भी कर पाए, ठीक है, वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपने एरिया बढ़ाया है, फ्लो रेट आपका लेस है वेरी, और आपने एरिया बढ़ा के रखा है तो फ्लो रेट तो कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये उतना फ्लो रेट यहाँ पे लिफ्ट ही नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायामीटर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे और भी प्रेशर ड्रॉप हमें ध्यान में रखने हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि इसका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स, ठीक है, वेरी हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस बेसिस पे, ठीक है, वो आगे देखेंगे, ठीक है, अभी ओवरव्यू ले लो। तो उस बेसिस पे हम इधर यहाँ पे ओपन फ्लो रख सकते हैं, विद ट्यूबिंग रख सकते हैं, विदाउट ट्यूबिंग रख सकते हैं, वो हमें डिज़ाइन करना होगा। थर्ड थिंग, वेल प्रोडक्टिविटी इस पे डिपेंडेड है। उसके बाद कंप्लीशन स्ट्रिंग फैसिलिटी, दैट मीन्स ये वाली जो पाइप हमने यहाँ पे लगा के रखी है और उसका केसिंग के साथ एन्यूलस का भी एसएस है, ठीक है, उसका केसिंग के साथ एन्यूलेशन का भी एसएस है। ये एक साथ क्यों नहीं इरेज हो रहा है, नो, ओके, ये क्या हो रहा है। तो इस तरह से अब मान के चलो, ठीक है, अब आप मान के चलो इस तरह की हमें पहले इनिशियल डिज़ाइन हमें सेट करनी होगी, ठीक है, वो करते हैं अभी, ठीक है। अभी तो हम ओवरव्यू ले रहे हैं, तो ओवरव्यू ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, ठीक है, अभी के लिए इतना समझ के चलो, फिर हम देखते हैं 1 बाय 1। उसके बाद ये जो स्ट्रिंग की कंप्लीशन की डिज़ाइन है, उसका मीनिंग यही हुआ कि जो हमारी ट्यूबिंग है, ठीक है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट, ठीक है, इस तरह से केसिंग है। तो अगर मैंने यहाँ से एक ट्यूबिंग निकाली हुई है तो यहाँ पे ये वाली स्ट्रिंग में कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए वो हमें आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद ही हमें वहाँ पे भेजना है, ताकि बार बार निकाल के और कंपोनेंट सेट ना करना पड़े। उसके बाद बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, दैट मीन्स केसिंग स्ट्रिंग डिज़ाइन सिमिलर टू पाइप के ट्यूब, ठीक है। फिर वेल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, वो हम आगे देखेंगे नोडल एनालिसिस से, ठीक है, परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइजेशन करना और कंप्लीशन स्ट्रिंग की कंप्लीट डिज़ाइन, ठीक है। ये तो बेसिक आइडिया था, यहाँ पे बॉटम होल पे कैसा रखना है उसके बारे में, फिर यहाँ पे पैकर लगाना है नहीं लगाना है वो बात थी। बट उसके बाद हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन में ये वाली बातें देखेंगे। तो ये सब हम कंप्लीशन डिज़ाइन के पार्ट में देखते हैं। तो लेट मी डिस्कस यू फर्स्ट ऑफ ऑल बॉटम होल कंप्लीशन टेक्निक। बॉटम होल कंप्लीशन टेक्निक,
तो इसमें मेनली इस बुक में 3 दिए, ठीक है। आप इसमें चाहो उतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, वो सारे कॉम्बिनेशन आपको इस सब्जेक्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको देखने को मिलेंगे। बट हमें इनिशियली ये चीज़ बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करनी है, ये वाली रॉन्ग हो चुकी, ठीक है। अगर ये रॉन्ग हो जाता है तो इसके बाद हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा जिसे कहते हैं हम वर्क ओवर, ठीक है, वर्क ओवर। यानी कि जो काम नहीं करना था वो भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने ऐसे ओपन ले लिया और मान के बाद में पता चला कि यहाँ पे वेरी वेरी हाई फाइन्स, यानी कि जो सेंट्स है उसको मैं फाइन्स गिन रहा हूँ, वो हाई आ रहे हैं और हमारे सारे इक्विपमेंट, ट्यूबिंग है उसको इरोड कर रहे हैं, केसिंग है उसको भी इरोड कर रहे हैं, ठीक है। आपने दोनों में से फ्लो को ओपनली छोड़ के रखा हुआ है, तो ऐसे केसेस में फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। ऐसे केसेस में आपको फिर क्या करना होगा, ये ट्यूबिंग को वर्क ओवर में डालना पड़ेगा, उसको चेंज करना होगा, तो उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा और उसको चेंज करना होगा। फिर मान लो यहाँ पे ज़्यादा आस्फाल्टिन था, आस्फाल्टिन क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, ठीक है। प्रेसिपिटेट हो रहा है और आपने यहाँ पे हीटर टीटर या ऐसी कोई असेंबली नहीं लगाई कि जिससे ये प्रेसिपिटेट ना हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो फिर आपको कुछ स्क्रैपर या वो डाल के इसको हटाना पड़ेगा, जैसे आप घर में झाड़ू लगा के सब निकालते हो। तो ये वाली चीज़ आपको इनिशियल से ही सब चीज़ ध्यान में रखनी है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बॉटम होल कंप्लीशन, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है, ये तो आप किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा सिंपली अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो भी। तो फर्स्ट इज़ दी ओपन होल कंप्लीशन। ओपन होल कंप्लीशन का सिंपल मीनिंग है, ये अपनी केसिंग है, ठीक है, ये अपनी केसिंग है और पूरा का पूरा आपने ओपन छोड़ के रखा है। मैंने आपको अभी बोला था कि अरेबियन देशों में क्या होता है, वेरी हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है, जहाँ पे रिजर्वायर में इतना क्रूड ऑयल भर के पड़ा है, ठीक है, इतना क्रूड ऑयल भर के पड़ा है कि आपका क्रूड ऑयल यहाँ से आने ही वाला है, प्रोड्यूस होने ही वाला है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये वाली केसिंग है, ये वाली क्या है, केसिंग है, नो ट्यूबिंग, ठीक है, कोई भी ट्यूबिंग भी इंसर्ट नहीं की है और आप फ्लो लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, फ्लो लेना स्टार्ट कर दोगे। आप चाहो तो ये पढ़ लो, मैं इसी को इजीली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सो आई डोंट थिंक कि यू नीड टू स्टडी। यहाँ पे देखो बेयरफुट कंप्लीशन भी इसको बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कोई टेक्निक ही अप्लाइड नहीं है, ओके। तो क्या है, नो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल, there are saving in both cost and time. However, this type of completion done mean that the entire interval is open to production and hence it often provides no real सिलेक्टिव कंट्रोल ओवर फ्लूइड प्रोडक्शन और इंजेक्शन, ठीक है। इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं होगा। क्यों कंट्रोल नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे असेंबली ही नहीं है भाई। आपने क्या किया, बस यहाँ पे एक केसिंग हेड डाला, यहाँ पे एक्समस ट्री डाला, ट्यूब व्यूब कुछ नहीं, ठीक है। इतना ज़्यादा आपको लालच हो गई पैसे कमाने की, आपने फ्लो लेना ही स्टार्ट कर दिया कुछ भी सोचे समझे। तो क्या इसमें कोई अच्छा खासा कंट्रोल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई यहाँ पे कोई इक्विपमेंट ही नहीं है कि जो इस फ्लो को बंद कर सके। यहाँ पे क्रिसमस ट्री है, वहाँ से ही आप फ्लो को क्लोज कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से ही आप फ्लो को क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब आपका पे थिकनेस एक तो बहुत ही ज़्यादा हो, पे थिकनेस आपका एच वेरी हाई हो। वरना तो क्या हो जाएगा, आपका मान लो इतना सा जोन था ऑयल का और यहाँ पे वाटर था और आपने इसको खुला छोड़ दिया हाई फ्लो रेट पे, ठीक है। क्यू हाई लेना है तो क्यू हाई लेना है तो वैसे तो नहीं आएगा, आपको उसके अनुरूप यहाँ पे डेल पी फ्लूइड फ्लो में से जो पोरस मीडिया से फ्लो का वहाँ पे डेल पी जनरेट करना होगा। डेल पी जनरेट करोगे तो क्या होगा, फ्लो रेट हाई मिलेगा। और ये डेल पी हाई कितना रख सकते हो, क्रिटिकल से तो ज़्यादा नहीं जाओगे। और आपको ये फ्लो रेट यहाँ पे देखो पूरा का पूरा एरिया ही ओपन है, तो यहाँ से फ्लो रेट आएगा वो ऑब्वियसली हाई आएगा। उसका कंट्रोल भी नहीं है आपके पास उसका कंट्रोल भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वाटर आने लगेगा। तो पे थिकनेस वेरी हाई होना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, बट प्रोडक्टिविटी इंडेक्स भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो ये एडवांटेज है। अब एडवांटेज आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। जहाँ पे नेचुरली फ्रैक्चर रिजर्वायर है या फिर डीप वेल है कंसोलिडेटेड विथ डिप्लीशन ड्राइव या फिर लो कॉस्ट मल्टीवेल डेवलपमेंट हॉरिजॉन्टल मल्टी लेयर में, ये ज़्यादा मल्टी लेयर में होता है। वाई? बिकॉज यू कैन सी कि जहाँ पे मल्टी लेयर है, मान लो इस तरह का है, इस तरह से आपने प्रोडक्शन खुला छोड़ के रखा है, तो यहाँ पे जो ये वाली परमेबिलिटी है, यहाँ से जो फ्लो आ रहा है दैट इज़ वेरी हाई। केवी अगर वेरी हाई है, ठीक है, तो यहाँ से फ्लो आएगा
तो क्या होगा, यहाँ से भी इसको गैस होगा तो ये भी इसको सपोर्ट करेगा, बॉटम पे वाटर होगा तो ये भी इसको सपोर्ट करेगा। दैट मीन्स आप पीआई हाई रख सकते हो, प्रोडक्टिविटी हाई रख सकते हो विथ लेस डेल पी एंड हाई क्यू। प्रोडक्टिविटी क्या था अपना, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स था क्यू अपन डेल पी इज नथिंग बट ड्रॉ डाउन फॉर अस व्हाट इज इट, ड्रॉ डाउन। वो आगे जाके पता चलेगा ये ड्रॉ डाउन क्या होता है जब कैलकुलेटिव जाएंगे। तो क्यू जितना हो सके उतना मैक्सिमम रखो, और मिनिमम डेल पी से आप अगर प्रोडक्शन इजीली ले पा रहे हो, इसका मीनिंग है कि आप मिनिमम प्रेशर ड्रॉप करवा के मैक्सिमम फ्लो रेट ले रहे हो तो पीआई हाई हो जाएगा, ऐसा इसका थिंकिंग है। दैट मीन्स आप कम यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप करने की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट मीन्स अगर आपका प्रिजर्वायर प्रेशर कम है बट यहाँ पे केवी अच्छी है, ठीक है, के अच्छी है तो ईजिली प्रोड्यूस हो रहा है, तो आप इसको खुला छोड़ सकते हो। तो ये वाले रीजन है, नेचुरली फ्रैक्चर भी वही रीजन है। तो ये दो चीज़ याद रखो, ठीक है, और कुछ मत याद रखो। नेक्स्ट वन इज, ये बेसिक ओवरव्यू है, ठीक है, इसको कैसे फाइनली कंप्लीशन करेंगे वो तो जब पूरी असेंबली देखेंगे एट दैट टाइम वी विल आइडेंटिफाई। नेक्स्ट वन इज दी स्क्रीन और प्लीस रोटेट लाइनर। अब इसमें क्या होगा, ये यहाँ तक का तो केसिंग था, ठीक है, केसिंग था। अब ये पैकर है, ठीक है, ये वाले पैकर है, बट मैं इसके बारे में अभी आपको बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो आगे जाके पूरा पैकर ही देखने वाले हैं, ठीक है, आगे जाके पूरा पैकर ही देखने वाले हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि जब आप ये पूरा का पूरा फ्लो के लिए ओपन कर देते थे तो यहाँ से मान लो यहाँ पे अगर अनकॉन्सोलिडेटेड थे सैंडस्टोन या उसके फाइन्स थे तो वो आपके इक्विपमेंट को ख़राब कर रहे थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो अपना केसिंग है, ठीक है, वो अभी हम ट्यूब्यूलर कंपोनेंट की डिज़ाइन देखने ही वाले हैं, ठीक है, हमने देखी हुई है, बट ये जो केसिंग है, ठीक है, वो लंबे टाइम तक से काम कर रहा है, यानी कि जब से ड्रिलिंग स्टार्ट होगा वहाँ से लेके जब तक वेल हम ड्रॉप ना कर दे वहाँ तक क्या हो रहा होगा, केसिंग काम कर रहा है। तो इसकी कैपेसिटी जो सॉलिड्स है उसको बियर करने की है ही नहीं, ऐसा समझ लो। क्यों, लंबे टाइम से वो वहाँ पे है, वो तो कितने टाइम से, तो उस मान लो थिकनेस तो उतनी उसकी अच्छी खासी थी इनिशियली, बट फिर क्या होगा, इरोड होगा तो कम होती जाएगी, कम होती जाएगी ऐसे। तो सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि आप बॉटम होल को ऐसा खुला मत छोड़ के रखो, ठीक है। अभी हम ओनली एंड ओनली ये वाली ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बॉटम होल की ही बात कर रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, बॉटम होल की। अब इसमें ट्यूबिंग है नहीं है वो नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है, वो अलग से दिया है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉटम होल क्या करना है, बॉटम होल को ओपन करना है या उसको क्लोज करना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लो बहुत ज़्यादा सैंड आ रहा था, ठीक है, सैंड कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो सैंड इसमें क्या हो रहा होगा, एंट्रैप कर रहा था, और वो क्या कर रहा था कि यहाँ पे मान लो ट्यूबिंग है नहीं है, हमें अब अभी तक क्या है, हमारा बॉटम होल यानी कि केसिंग के बिलो का पार्ट हमें देखना है। तो मान लो वो कुछ भी कर रहा हो, यहाँ पे ट्यूबिंग हो भी सकता है, ठीक है, ओपन छोड़ के रखा है, दैट मीन्स बॉटम होल को हमने ओपन छोड़ के रखा था। ट्यूबिंग ये वाला पूरा का पूरा ओपन ही लिया था, ठीक है, मान लो ये वाला पूरा का पूरा ओपन ही लिया था, बट कई बार इसको आप पाइप से भी ले सकते हो, ठीक है। आप क्या करो, पाइप डाल दो और पाइप में से फ्लो लो, वो हम देखेंगे, ठीक है, आगे जाके देखेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, ओनली बॉटम होल को कैसा रखना है उसके बारे में ही हम अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज दी कि आप इसको खुला ना छोड़ो, ठीक है। क्यों खुला ना छोड़ो, आप यहाँ पे प्री स्लॉटेड लाइनर लगा लो। प्री स्लॉटेड लाइनर का मतलब है यहाँ पे आप ऐसी असेंबली अभी के लिए इतना याद रखो, जब सैंड कंट्रोल या वो सब टॉपिक देखेंगे तब मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी के लिए याद रखो कि यहाँ पे कुछ इस तरह का एक लाइनर लगाया हुआ है, ये वाला लाइनर है जिसमें क्या है, स्लॉट है, ठीक है, यहाँ से फ्लो आएगा, यहाँ से फ्लो आएगा, यहाँ से फ्लो आएगा, मीन्स इस तरह का है, ठीक है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाऊँ तो इस तरह का है, यहाँ से फ्लो आएगा, यहाँ से फ्लो आएगा, बट यहाँ पे फाइन्स हो गए वो अंदर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। हम छोटा सा एरिया क्या करेंगे, ओपन करवाएंगे फ्लो करने के लिए, ताकि इसमें फाइन्स ना एंटर हो सके, ठीक है, ऐसी हमारी सोच रहेगी। और ये इस तरह से कुछ इस तरह से प्रोफाइल में होगा, ठीक है, कुछ इस तरह से प्रोफाइल में होगा। यहाँ पे देखो,
ये इस तरह से होगा और ये इस तरह से होगा, ताकि जो अपने सैंड पार्टिकल इसमें से जा रहे हैं वो सड़क के नीचे गिर जाए और फ्लो अपना एंटर हो जाए। ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हो। दिस इज द सेकंड बॉटम होल कंप्लीशन। ठीक है, तो ये वाले जो पोर्शन है वो कब यूज़ करना है? प्रिंसिपल पर्पस ऑफ द स्क्रीन और लाइन इज टू प्रिवेंट एनी प्रोड्यूस्ड सैंड फ्रॉम द माइग्रेटेड विद इन प्रोडक्शन फ्लूइड। ये जब हमें कम करना है तब हमें ये यूज़ करना है। सैंड अगर आ रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे दूसरी चीज़, सक्सेस कंप्लीशन इन द कंट्रोल इन सैंड प्रोडक्शन इज डिपेंड अपॉन द स्क्रीन और स्लॉट की साइज। इस पे डिपेंडेड करेगा। क्यों? क्योंकि मान लो कि आपने इधर ग्रेवल पे एक अनदर टेक्निक होती है सैंड को रोकने की, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये वाली लाइन हम फर्दर डिस्कस करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट राइट नाउ। नेक्स्ट इज दी, ये वाली चीज़ आप समझ लो कि सैंड प्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि जो स्लॉट की साइज़ है वो किसके इक्वल होनी चाहिए? साइज ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसका मीनिंग क्या है? ये वाला स्लॉट जो अवेलेबल है, मान लो इसमें से बड़ा पार्टिकल तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो इफेक्टिव कब होगा? ये वाला इफेक्टिव कब होगा कि जब ये जो स्लॉट अवेलेबल है, जो वट एवर द स्लॉट इज अवेलेबल हियर, जो भी ये वाला स्लॉट अवेलेबल है फ्लो करने के लिए, वो कितना हो। अब देखो ये मैंने जूम करके डाला है इसीलिए बड़ा दिख रहा है। ठीक है, वरना है तो ये देखो नॉर्मल फिगर देखो और मेरी फिगर देखो तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसको सैंड कैसे बोलोगे? ये तो 2 mm से बड़ा है, मैं नहीं बोलूँगा। ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है, परेश रावल की तरह ऐसे चीटिंग करोगे तो मैं नहीं खेलूँगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो। ये मैं लिख देता हूँ, चलो जूम किया है। ठीक है, आपको बुरा ना लगे। तो ये वाला पार्टिकल सैंड का ही है, बट मान लो ये सबसे छोटा पार्टिकल है, वो ना इसके अंदर एंटर हो, उतना छोटा ये वाला होना चाहिए। और ऐसा करने पे क्या डिसएडवांटेज मिलेगा? ऐसा करने पे डिसएडवांटेज ये मिलेगा कि जो ये पूरा का पूरा एरिया फ्लो के लिए ओपन होता था, आपको पता है Q इज इक्वल टू 2πRH डेल P डिवाइडेड बाई LN RE बाई RW। अगर मान लो स्टेडी कंडीशन में अंडरस्टैंड करो KH है। ठीक है, RH नहीं है, KH है। तो ये वाला जो एरिया था, हाइट थी, ठीक है, वो हमने क्या कर दी? देखो अब नेट पे कितनी होगी? ये वाली हाइट से ही फ्लो आ रहा है, तो हमें को Q उतना ही चाहिए, पहले केस वाला ही Q चाहिए। तो क्या होगा? डेल पी बहुत बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, डेल पी को इंक्रीज करना पड़ेगा, और अगर डेल पी इंक्रीज करोगे तो कॉर्निंग के और वो सारे चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो बेटर क्या रहेगा? हम ऐसा क्यू फाइंड करके रख देंगे, तो उससे तो यहाँ पे क्यू हमें कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि एच हमने कम कर दिया। ठीक है, डेल पी हम नहीं बढ़ा सकते क्योंकि वो हमने मैक्सिमम ही ले लिया है दोनों केसेस में। तो एच यहाँ पे कम हो रहा है, परमिएबिलिटी मान के चलता हूँ दोनों की सेम है, तो एच कम हो रहा है, तो क्यू भी कम होगा। दैट मीन्स लेस फ्लो रेट मिलेगा आपको, आप उतना वॉल्यूम नहीं प्रोड्यूस कर पाओगे पर डे में। ठीक है, आपको लंबे टाइम तक ऑपरेशन करना होगा। बट हमारे इक्विपमेंट के कॉस्ट के सामने ये तो हम ले सकते हैं। ठीक है, इतना रिस्क तो हम ले सकते हैं। तो कोई और चीज़, तो इस तरह से आप कंप्लीशन करो। ये सेकंड टेक्निक हुई। ठीक है, दूसरी चीज़, ये जो अब देखो वहाँ पे ओपन था और यहाँ पे कुछ ना कुछ मटेरियल हम प्रेजेंट करवा रहे हैं, तो हमने वेल लॉगिंग पढ़ा है। तो जब भी वेल लॉगिंग करेंगे, ठीक है, वेल लॉगिंग करेंगे तो ये ऑब्वियसली, ठीक है, यहाँ कहीं पे लिखा होगा, ये वाली लाइन देखो, लॉगिंग टूल में ये कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है, लॉस्ट इन प्रोडक्टिविटी का मतलब है आपका फ्लो रेट कम हो जाएगा प्रीवियस केसेस से। ठीक है, बट वो तो अब जिस तरह से कंडीशन अवेलेबल है वैसे हमें चलना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज दी, अब इसके भी एडवांटेजेस है। इसका क्या एडवांटेज होगा? इसका एडवांटेज ये होगा, देखो उसके लिए पहले नेक्स्ट टेक्निक देख लो। नेक्स्ट टेक्निक है सीमेंटेड एट परफोरेटेड केसिंग और लिनियर। ठीक है, अब मान लो कि आपका सैंड का कंटेंट इतना हाई है, ठीक है, कि जो लिनियर यूज़ किया था वो बेसिकली फेल हो रहा है आपके सेल को रोकने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे वहाँ पे क्या बात हुई थी? स्मॉलेस्ट साइज से भी छोटा होना चाहिए लिनियर का जो होल होता है, वो स्मॉलेस्ट सैंड पार्टिकल से भी छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे मान लो सैंड के पार्टिकल से वो वेरी फाइन से, ठीक है, लोअर लिमिट पे है, 1/60 mm की लोअर लिमिट पे है, तो उतना छोटा लिनियर साइज करेंगे तो फ्लो कैसे लेंगे भाई? तो वहाँ पे वो मान लो फेल हो रहा है, या कोई बहुत ही हाई सैंड है, ठीक है, वहाँ से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, वो भी एक जुगाड़ है। ठीक है, हम उसको जुगाड़ी बोलेंगे। ओरिजिनल में तो आप उस टाइम पे क्या करो, तो उस टाइम पे बोल रहा है कि आप अपनी केसिंग है, ठीक है, अपनी केसिंग को ही क्या कर दो, पूरे की पूरी लोअर करवा दो। ठीक है, ये
केसिंग मैंने लगाई है, ये प्रीवियस केसिंग इंटरमीडिएट है और ये प्रोडक्शन वाली है, ऐसा समझ के चलो। तो उस टाइम पे क्या होगा, आप केसिंग लगाओ, उसको सीमेंट करवाओ, ठीक है, सब कुछ करवाओ, और जब भी प्रोडक्शन आपको लेना है, जब भी आपको प्रोडक्शन लेना है तो आप उसमें परफोरेट यानी कि इस तरह से फ्लो ओपन करवाओ। ये परफोरेट किया यानी कि यहाँ पे फायर करके इसको तोड़ दिया ताकि फ्लो इसके अंदर एंटर हो सके और हम उसको प्रोड्यूस कर सके। ऐसी टेक्निक यूज़ करो, ठीक है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, बोरोल का कंप्लीशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी टेक्निक से आप प्रोड्यूस कर सकते हो। बट अब देखो, ये दो टेक्निक को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी पीआई तो वहाँ पे भी लो था, यहाँ पे भी पीआई लो होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स क्यू है और डेल पी है, डेल पी अपना मिनिमम है, ठीक है, जो हम प्रोवाइड करना चाहते थे वो वाला ही है ओपन होल के लिए। तो पीआई अगर लो है, ठीक है, आपका पीआई लो है, दैट मीन्स आपको लेस फ्लो रेट से प्रोडक्शन लेना है, तो कोई दिक्कत नहीं है इस वाले से, ठीक है। बट आपको अगर सैंड दिक्कत करवा रही है, आपके इक्विपमेंट बहुत ही डैमेज होते हैं, ठीक है, आप वीडियोस देखना यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सैंड कंट्रोल से जो डैमेज होता है उसके, तो आपको पता चलेगा कि भैया लो फ्लो रेट अच्छा है, वो फ्लूइड प्रोड्यूस तो होगा, 5 दिन में होने वाला था वो 10 डेज में होगा, बट होगा तो ज़रूर, ठीक है। तो सिंपली ये कब होगा, जब लो पीआई हो। बट वो अभी मत सोचो, अभी फर्स्ट चीज़ हमारा क्या था, बॉटम होल की डिज़ाइन को फिक्स करवाना। तो हमने 3 टेक्निक्स देखी, ठीक है, हमने क्या किया, 3 टेक्निक्स देखी, और 3 टेक्निक्स को अगर हम कंपेयर करें तीनों के तीनों को, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। देखो कैसे आप पता लगाएंगे, तो देखो 2 पाथ है, ठीक है, मान लो 2 पाथ हो गए कि मान लो सैंड है वो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, सैंड है वो प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, नो में जा रहा है, तो ऑब्वियसली आप ओपन को प्रेफरेंस दे सकते हो। बट उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पीआई मस्ट बी हाई होना चाहिए, जो आपका प्रोडक्टिविटी इंडेक्स है, दैट मीन्स आपके रिजर्वायर के पास उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि डेल पी को मिनिमम रख के आपका फ्लो रेट मैक्सिमम करवा पाए, ठीक है, डेल पी को मिनिमम रखते हुए क्यू को मैक्सिमम करवा सके। आइदर उसकी के वेरी गुड हो, ये वाली कंडीशन हो सकती है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो। वरना क्या होगा, मान लो ये ओपन है और अगर यहाँ से ही फ्लो नहीं आ रहा है, ठीक है, ये वाला एक्स वाला ही फ्लो नहीं आ रहा है, तो वाई वाला फ्लो नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, एक्स ही अगर यहाँ पे इनिशियल आपको हेड नहीं दे पा रहा है, यहाँ पे एनर्जी ही नहीं दे पा रहा है, एक्स से ही एनर्जी नहीं मिल रही, तो वाई पे कैसे आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो आपके रिजर्वायर के पास वेल सफिशिएंट पे थिकनेस, ठीक है, पे थिकनेस भी हाई हो तभी ये पॉसिबल है, ठीक है। डेल पी मिनिमम हो रहा है तो और सारे पैरामीटर आपके डार्सी लो के हैं वो मैक्सिमम होने चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम होने चाहिए, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी क्या मिलेगी, हाई मिलेगी। ये फर्स्ट पाथ है, ठीक है। सेकंड पाथ है, अगर सैंड का प्रॉब्लम है, यस सैंड का प्रॉब्लम है, तो ये सब कंडीशन आप कहाँ पे देख सकते हो, ओपन की एक बात तो भूल ही गया, ये वाली कंडीशन आप फ्रैक्चर में देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वेल में देख सकते हो, ठीक है, एच मैक्सिमम हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेल में, फ्रैक्चर देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल वेल में देख सकते हो। फिर कहाँ पे था, जहाँ पे डिप्लीशन रिजर्वायर अच्छे खासे थे, वह जहाँ पे ड्राइव का मैकेनिज्म गुड हो यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छा हो। इसकी बात करूँ, क्लोज हॉल कब देख सकते हो, जब ये प्री स्लॉटेड लाइनर है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें भी 2 केस देखे, वर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, सबसे गंदी कंडीशन है, और मीडियम प्रॉब्लम है, ठीक है, मीडियम प्रॉब्लम है। तो मीडियम प्रॉब्लम है और आपका काम लीनियर से हो जा रहा है, लाइनर, सॉरी मैं कहाँ लीनियर कर रहा हूँ, लाइनर से आपका काम हो जा रहा है, ठीक है, सॉरी सारा प्रोनाउंसिएशन मैंने लीनियर कर दिया होगा, ठीक है, ये सब वो सीरियल देखते हैं ना कॉमेडी, उसी की वजह से। तो लाइनर से आपका काम हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे देखो कितना कॉस्ट बढ़ रहा है। पहले तो केसिंग का भाव आप देखना, बहुत ही महंगी होती है, लीनियर के हिसाब से केसिंग बहुत ही आपको महंगी पड़ेगी। उसके बाद सीमेंटिंग करना है, तो सीमेंटिंग ऐसे तो नहीं होगा, हमने देखा था कितना हार्ड प्रोसेस है सीमेंटिंग, उसमें भी कॉस्ट और टाइम, ठीक है, टाइम है दैट मीन्स रेंट, ठीक है, दोनों बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद परफोरेशन का कॉस्ट भी आएगा, इतने कॉस्ट को आप हैंडल करो, उससे अच्छा है कि आप लीनियर से काम चला लो, ठीक है। तो पीआई आपका लो रहेगा इस केस में, ठीक है, आप उतना ज़्यादा फ्लूइड एक साथ प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि के एच लो हो रहा है, ठीक है, आपकी थिकनेस लो हो रही है, परमेबिलिटी मान लो दोनों में इक्वल है, ये वाले केस में थी उतनी ही है, डेल पी भी मान लो उतना ही है, तो एच का आप कम कर दिया तो क्यू आपका लो हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे उतनी जल्दी फ्लो नहीं आएगा, ठीक है, ये क्यू लो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे वर्स्ट कंडीशन की बात करूँ, तो आप क्या करो
केसिंग को ही बढ़ा के वहाँ पे सीमेंटिंग कर दो, ताकि आपका इक्विपमेंट का कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक है, ठीक है, इक्विपमेंट का कॉस्ट आपका देखो, अब आप देख लो, ओपन टेक्निक लगा रहे हो जहाँ पे सैंड ज़्यादा है। ठीक है, वो इक्विपमेंट को 5 वर्ष की आयु में ही आपका पूरा का पूरा खा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में ही आपके इक्विपमेंट सब फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो इक्विपमेंट फिर से नए डालने पड़ेंगे, सेफ्टी के मामले में तो कुछ हो नहीं सकता। तो उससे अच्छा है आप क्या करो, आप केसिंग का कॉस्ट इनिशियली डाल दो। ठीक है, तो मान लो कि वो आपके इक्विपमेंट की आयु क्या कर देंगे, 10 साल कर देंगे, दुगना कर देंगे। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप कॉस्ट एनालिसिस करना पड़ता है, डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए। सैंड के हिसाब बॉटम होल के कंप्लीशन को देखो। अब आप ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, ये वाली लाइन पढ़ लो, इसमें से कॉस्ट हाई होगा, आप चाहो तो पढ़ लो। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट मैंने जो भी आपको जो इसमें से लॉजिक हमें पकड़ना है। ठीक है, हमें ये रटना नहीं है, हमें बस ओनली लॉजिक को हमें पकड़ना है, जो आई होप हमने पकड़ लिया। ठीक है, आई होप हमने पकड़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अब हमने यहाँ तक का तो पता लगा लिया, ये बॉटम होल कंप्लीशन कैसे करेंगे वो उसका तो हमने ओवरव्यू कर लिया है, उसका तो हमने ओवरव्यू देख लिया कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है। अब हम यहाँ का देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ का डिज़ाइन देखेंगे कि जो फ्लो कंडक्ट है, ठीक है, इधर हमें ट्यूबिंग लेना है या नहीं लेना है, फ्लो यहाँ से निकालना है कि दोनों जगह से निकालना है, या इसको पैक कर देना है और ओनली ट्यूबिंग में से फ्लो लेना है। दैट इज़ दी सेकंड डिज़ाइन। ओके, दैट इज़ दी सेकंड डिज़ाइन। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा ये वीडियो में प्रोडक्शन की। ठीक है, अभी तो हमने जस्ट बेसिक देखा है, आगे आगे देखो होता है क्या, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, स्टेडीली बढ़ते रहना है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम ट्यूब को एक बार ये फिक्स कर लिया, उसके बाद हम ट्यूबिंग के इक्विपमेंट को फिक्स करेंगे। ठीक है, ये सारी जो ये वाली असेंबली है उसमें कौन कौन से ये वाली कंडीशन कब होगी वो देखेंगे। तो वो हमारा वेल इक्विपमेंट ही है और वेल कंप्लीशन दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों एक साथ ही ख़त्म हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और ख़त्म हो जाएगा। और आपको मैंने ऑलरेडी बोल दिया, जो भी कैलकुलेशन की बुक है उसमें से जो भी कैलकुलेशन जब भी जिस इक्विपमेंट में आएगी वहाँ पे मैं आपको साइमल्टेनियसली करवा दूंगा। तो ऐसे ओवरऑल प्रोडक्शन हम साइमल्टेनियसली आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब तक हमने ओनली एंड ओनली क्या देखा, हमने ये वाला लास्ट केसिंग है, मान के चलो ये प्रोडक्शन केसिंग है, तो यहाँ पे कैसे लेना है, विथ लीनियर कब लेना है, लाइनर कब लेना है, और केसिंग को आगे बढ़ा के उसको सीमेंटिंग परफोरेशन करके कब लेना है, और ओपनली कब लेना है, इसका थोड़ा मोड़ा आइडिया हमने देखा। ठीक है, कंप्लीट डिज़ाइन जब पूरा कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम और ज़्यादा इसको आप गहराई से के अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, लॉजिकल है, इस चीज़ को रटने से काम नहीं चलेगा, लॉजिकली ही समझना है। ठीक है, और कोई भी इंसान हो वो ओवरव्यू दे सकता है इस पर, आपको कंप्लीट डिज़ाइन तो जब आप ऑन फील्ड जाओगे तभी आप वहाँ का डेटा एनालिसिस करके ही कर पाओगे। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि बेसिकली, ठीक है, अब हम बात करते हैं, मान लो ये वाली जो ट्यूबिंग होती है, ठीक है, ये ट्यूबिंग होती है, उसका नॉर्मली डायामीटर कितना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इंच होता है। और आप देखो 2 इंच यानी कि बहुत कम वैल्यू होती है। ठीक है, आप इंच को आइडेंटिफाई करो आपकी स्केल से और आप देखो 2 इंच का डाया यानी कि कितनी छोटी पाइप है। ठीक है, 2 इंच से मोस्टली 1.1 आप 2 इंच इतने इंच की ही पाइप यूज़ होती है। ठीक है, फिर मैक्सिमम जो हमारी प्रोडक्शन केसिंग थी उसका डाया कितना होता है, 7 इंच। ठीक है, 7 इंच, यस 7 इंच लीनियर का 7 इंच होता है, और प्रोडक्शन का आई गेस इतना 9/5/17 या ऐसा कुछ इंच में है। ठीक है, मुझे परफेक्टली याद नहीं, बट अप्रोक्सीमेट देखो 7 इंच से लेके 9 इंच तक का हो सकता है। तो ये केसिंग है। ठीक है, लास्ट वाली केसिंग 7 इंच तक हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए विजुअलाइजेशन में आपको कि 7 इंच बेसिकली कितना होता है। नॉर्मली आपकी मदर जो आपकी हाथ में, ठीक है, आपके हाथ में ये देख सकते हो, यू कैन सी, जो मैंने ये लकी पहनी हुई है, जो मेरा हाथ है, तो नॉर्मली हम ऐसे जो इक्विपमेंट पहनते हैं, ठीक है, इक्विपमेंट कहाँ पर, ऐसे एसेसरीज पहनते हैं। ठीक है, तो उसका डायामीटर नॉर्मली आप मान के चलो ये होगा, ये 5 इंच से तो छोटा होगा, बट
बड़ा हाथ है, ठीक है, तो 5 इंच से लेके 3 इंच के बीच में होगा। तो आपको विजुलाइज होना चाहिए कि ये बहुत ही छोटी पाइप है, ठीक है। और वो नॉर्मली एक बैरल की बात करूँ, ठीक है, एक बैरल तो बहुत छोटी वैल्यू होती है। 1 बैरल यानी कि 42 गैलन। और लीटर में कितना होता है, चलो देख लेते हैं। 1 बैरल कितना लीटर होता है, मैंने डायरेक्टली नहीं याद रखा है। तो 1 बैरल होता है आपका अप्रोक्सीमेट 158 लीटर। ओके, 158 यानी कि 159 लीटर होता है, 159 लीटर। और 1 लीटर कितना होता है, आप बाथ टब देखते हो जो, जिससे आप पानी अपने शरीर पे डालते हो, ठीक है, जो बाथ टब होता है दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर। और ऐसे 159 टब अगर आप भर लो, ठीक है, आपका बाथ टब है, यानी कि जिसमें आप पानी, छोटा वाला टब, ठीक है, ये कौन सा टब है, छोटा वाला टब जो होता है, ठीक है, बाथ टब यानी कि वो वाला टब नहीं जिसमें आप पूरा का पूरा पानी डालते हो, ठीक है, इसमें भी छोटा वाला टब डाल के आप क्या करते हो, नहाते हो, ठीक है। तो वो अगर नॉर्मल साइज़ का जो है दैट इज़ द नॉर्मली 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर। तो 1 बैरल यानी कितना हुआ, ऐसे कितने आप टब निकाल सकते हो, 159। तो ये क्वांटिफाई आपको मैंने जस्ट करवाने के लिए ये आपको बताया था। आपको जस्ट क्वांटिफाई करना है कि 1 बैरल है वो 159 टब्स जितना होता है। 150 टब्स अगर आप डालोगे, ठीक है, 150 टाइम्स आप टब भरोगे तो नॉर्मली एक नॉर्मल कंटेनर कितना सा कंटेनर फिल होता है वो आपको विजुलाइज करना है। आप चाहो तो देख सकते हो, यू कैन यूज़ दी गूगल। तो ये विजुलाइजेशन रखना अपने पास ताकि आपको पता चले, आप विजुलाइज कर पाओ कि जब भी हम बात कर रहे हैं कि ट्यूबिंग लगा के प्रोडक्शन ले रहे हैं तो क्या फ़र्क आ रहा है, ठीक है। 7 इंच से पूरा का पूरा ओपन रख के आप प्रोडक्शन ले रहे हो 7 इंच की केसिंग से, उसके मुकाबले आपने ट्यूबिंग डाल दी है 2-3 इंच की, तो उससे फ़र्क तो पड़ेगा ऑब्वियसली। और ट्यूबिंग तो 2 से छोटी, ठीक है, इंडिया में तो मोस्टली ONGC और वहाँ पे तो 2 इंच से, आई डोंट थिंक कि वहाँ पे 2 इंच से बड़ी ट्यूबिंग यूज़ होती हो, बट होती है कई जगह अरेबियन देशों में या अपने एरिया में भी कहीं पे जहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी इंडेक्स होता है वहाँ पे हाई डायमीटर की ट्यूबिंग हो सकती है। सो वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। ओके, वी विल कंप्लीट 4 and 6 साइमल्टेनियसली, देन 7 and 8, उसके बाद वी विल मूव। और साथ ही में जो इक्विपमेंट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आता है क्वेश्चन कैलकुलेशन का, वाल के सेटिंग प्रेशर का, डेप्थ प्रेशर का, तो वो भी हम साथ में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में वी विल कंटिन्यू विद दी, अब ऊपर वाली स्ट्रिंग को डिज़ाइन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।